अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर रही हूँ। रमज़ान में अफ्तारी में टाइम कम है तो आप ये झटपट रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आपके पास सिर्फ 1 कप सूजी हो और हाफ कप उबलता पानी हो तो ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन सकती है। तो चलिए ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप सूजी लेंगे। सूजी शामिल करने से पहले छान लीजिएगा। अब बीच में शामिल करेंगे हाफ कप पानी। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब फोर्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। मिक्स करने के बाद हम स्टे देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। साथ ही दूसरी तरफ मेरे पास आलू हैं तकरीबन 5 अदद। इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इनको ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये ग्रेट है। इस ग्रेट से हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे आलूओं को, मैश करेंगे आलूओं को। आलूओं को मैश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आलू आप सही से मैश नहीं करेंगे तो जो आपकी रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अच्छे से जो आलू हैं वो मैंने मैश कर लिए हैं। अब जो मैंने सूजी को स्टे दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, इसके अंदर हम इन आलूओं को शामिल कर देंगे। आलू शामिल करने के बाद अब हम कुछ मसाले शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हाफ चम्मच के करीब स्पेशल मसाला शामिल कर रही हूँ। इसका लिंक ऊपर शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। हाफ चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ चम्मच नमक शामिल करेंगे और हाफ चम्मच ही चाट मसाला शामिल करेंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा। हाफ कप के करीब शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, जिसे कॉर्नस्टार्च भी कह लें, और 2 चम्मच भरकर शामिल करेंगे घी। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब अच्छे से आपने मिक्स करना है और एक डो सी जो है वो बना लेनी है। अब हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पर रखते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास ये शीट है, कोई भी आप शीट ले सकते हैं। इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। अगर आप पहली दफ़ा भी ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप आसानी बना सकेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। अब हम हाफ मेज़ा जो है वो ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ फिर शीट ऊपर रख देंगे। शीट रखने से पहले इसको भी आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है और आप बेलन की मदद से आपने अच्छे से बेल लेना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। इसके अंदर आपको खुशका लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही पानी लगाने की ज़रूरत है, ना ही बार बार ऑयल लगाने की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी के साथ आप बेल सकेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ जो शीट है वो अलग हो गई है। अब देखिए मेरे पास एक नूज़ल है, इसकी मदद से मैं शेप दूंगी। अगर आपके पास ये नूज़ल नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई कैप हो जाए सर्कल शेप में या फिर स्टील की कटोरी हो जाए तो उससे आप शेप दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद जो बाकी मेज़ा बचेगा इसको आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसको दोबारा से ही आपने बेल लेना है, जैसे मैंने ये बेले हैं। तो बहुत ही मिनटों सेकंडों में आप ये रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए जो बाकी मेज़ा बचा है इसको मैं दोबारा से बेल लूँगी। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे। जब पैन में ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने एक पूरी जो है वो शामिल करनी है। फ्लेम आपने हाई रखना है और इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से आपने हल्का हल्का पुश करना है। इससे क्या होगा कि जो पूरियाँ हैं वो फूलना शुरू हो जाएंगी। इसको आप मसाला पूरी का भी नाम दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, चंद सेकंड में आप ये रेसिपी बना सकते हैं। पहले आपने फ्लेम जो है वो हाई रखना है, इसके बाद आपने फ्लेम मीडियम कर लेना है। अगर हाई रखेंगे तो जो पूरी है वो जल सकती है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी फूल गई है। अब दूसरी पूरी भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। इसके अंदर हमने सूजी और आलू का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका जो साइज़ है वो इतना ही रहेगा। ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट सकती है। तो देखिए माशाल्लाह से। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही आसानी के साथ हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप भी चाहिए अपनी किचन में और इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। और ये आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें, ऊपर से जितनी क्रिस्पी बनी है अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से, इसको आप मसाला पूरी भी कह सकते हैं। ये देखिए कितने मज़े की हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। अब आप केचप के साथ, मायोनीज के साथ या रायते के साथ मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।